एक छोटे से गांव सुखपुरा में एक बूढ़ा किसान धर्मपाल अपनी बेटी रेशमा के साथ रहता था। धर्मपाल की हालत बहुत ही कमजोर थी। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता था और जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन अब वह बूढ़ा हो चुका था और उसके शरीर में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वह रोज लकड़ियां काट सके। रेशमा एक सुंदर और होनहार लड़की थी। वह घर में रहकर सिलाई और कढ़ाई का काम करती थी। अपनी मेहनत से वह थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी, जिससे वह अपने पिता की मदद कर सके। एक दिन सुबह सुबह धर्मपाल जंगल जाने की तैयारी कर रहा था। यह देखकर रेशमा ने कहा, पिताजी, आपसे कितनी बार कहा है कि अब आपको आराम की जरूरत है। आप घर पर क्यों नहीं रहते हैं? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और लकड़ियां काटने जाना आपके लिए ठीक नहीं है। बेटी रेशमा, क्या करूं? मैं मजबूर हूं। अगर जंगल में लकड़ी काट कर नहीं बेचूंगा तो सूदखोर का पैसा कैसे दे पाऊंगा? तब रेशमा बोलती है, पिताजी, आप चिंता मत करिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेंगे और मैं भी सिलाई कढ़ाई में बहुत मेहनत करूंगी। हमें सूदखोर के पैसे चुकाने का भी कोई इंतजाम करना होगा। रेशमा की बातें सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गए और बिना कुछ बोले वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रेशमा उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन वह भी बेबस थी। शाम को जब धर्मपाल घर लौटता है तो रेशमा उसे खाना देती है और कहती है, पिताजी, आप किसी से थोड़े पैसे उधार लेकर उस सूदखोर के पैसे क्यों नहीं दे देते हैं? रेशमा बेटी, बुरे वक्त में कोई रिश्तेदार या अपने लोग काम नहीं आते। सारे रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं और वैसे भी मेरे सारे रिश्तेदार खुद ही गरीब हैं। वह लोग तो अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। ऐसे में भला मेरी मदद कैसे करेंगे? मेरा कोई दोस्त या रिश्तेदार भी इतना अमीर नहीं है जो मुसीबत में मेरी मदद कर सके। लेकिन पिताजी, हमें कैसे भी करके उस सूदखोर के पैसे का इंतजाम करना ही होगा। वह कल अपने पैसे लेने आएगा। अगर उसे पैसे नहीं मिलेंगे तो पता नहीं वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। एक दिन धर्मपाल जब जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी एक अजनबी आदमी उसके पास आया, जिसका नाम वीरण था। वीरण ने धर्मपाल से कहा, बाबा, तुम्हें पता है कि राजा ने जंगल में पेड़ काटने पर पाबंदी लगाई है। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। धर्मपाल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। लकड़ियां नहीं काटूंगा तो घर कैसे चलेगा? मेरी एक बेटी है जिसका नाम रेशमा है। वो भी बहुत मेहनत करती है, लेकिन अकेले उसकी कमाई से घर नहीं चल पाता। वीरण ने धर्मपाल से कहा, अगर तुम चाहते हो कि मैं राजा से तुम्हारी शिकायत ना करूं तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तभी मैं तुम्हारे बारे में राजा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। धर्मपाल दुखी होकर बोला, बेटे, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे राजा के पास ले चलो। क्या बाबा, तुम्हें सजा से डर नहीं लगता जो थोड़े पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो? धर्मपाल अपनी सारी बात उस अनजान व्यक्ति को बताता है। बेटा, मेरे घर में मेरी एक बेटी भी है और मुझे उसकी शादी भी करनी है, और उससे पहले मुझे एक सूदखोर के पैसे भी देने हैं। अगर मैंने उस सूदखोर के पैसे ना दिए तो वह सूदखोर मेरी जान ले लेगा। अब तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? वीरण ने कुछ देर सोचा और कहा, देखो बाबा, वैसे तो मैं किसी पर भी दया नहीं करता हूं, लेकिन तुम बूढ़े हो और तुम्हारी एक बेटी भी है जिसकी तुम्हें शादी भी करनी है। मैंने आज तक अपनी जिंदगी में कोई भी अच्छा काम नहीं किया है, लेकिन हां, आज जरूर करूंगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दे। तब वीरण ने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली निकालकर धर्मपाल को दे देता है और कहता है, इस थैले में सोने के सिक्के हैं। कुछ सिक्कों को तुम सूदखोर को दे देना और बचे हुए सिक्कों से तुम अपनी बेटी की शादी कर देना। अब तुम यहां से जाओ, इससे पहले कि तुम्हें कोई और देख ले। वीरण की बात सुनकर धर्मपाल की आंखों में आंसू आ गया। उसने वीरण से कहा, बेटा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मेरे दुखी मन को तुमने हल्का कर दिया है। धन्यवाद बेटा। भगवान तुमको हमेशा खुश रखे। धर्मपाल ने वीरण को आशीर्वाद दिया और थैली लेकर घर की ओर निकल पड़ा। कड़ी धूप होने के कारण चलते चलते उसे रास्ते में चक्कर आने लगता है। इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है।
तभी उसकी आंख लग गई और सो गया। तभी वहां से एक चोर गुजरता है और बाबा के पास थैला खोलकर देखता है और खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी किस्मत चमक गई। अब मेरी पत्नी और बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है। जब धर्मपाल की आंख खुली तो उसने देखा कि थैली गायब है। वह निराश होकर रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा और सूदखोर का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? धर्मपाल दुखी मन से घर लौट आया। घर पहुंचते ही उसने रेशमा को सब कुछ बता दिया। रेशमा ने अपने को हिम्मत दी, लेकिन दोनों का दिल टूट चुका था। अगले दिन सूदखोर लखन अपने पैसे लेने धर्मपाल के घर आया। उसने गुस्से में कहा, धर्मपाल, मेरे पैसे दो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो अपनी बेटी रेशमा को मेरे हवाले कर दो। मैं उससे शादी कर लूंगा और तुम्हारे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम जैसे बेरहम इंसान से शादी करना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तब सूदखोर लखन ने धर्मपाल से बोला, देखता हूं तुम मेरे पैसे कैसे चुकाते हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है। इधर चोर कन्हैया, जो थैली लेकर घर गया था, अपनी पत्नी गौरी के सामने सिक्के दिखाते हुए बोला, इन सिक्कों से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। गौरी बहुत ईमानदार थी। उसने सोने के सिक्के देखकर गुस्से में कहा, तुमने यह चोरी करके लाए हो। हमें दूसरों की मेहनत की कमाई नहीं चाहिए। इन्हें वापस लेकर जाओ और जिसका है उसे देकर आओ। गौरी ने कन्हैया को बहुत डांटा और फिर अगले दिन धर्मपाल को ढूंढने के लिए कन्हैया जंगल की ओर निकल पड़ा। कन्हैया ने धर्मपाल को जंगल में ढूंढ लिया। उसने सोने की थैली लौटाते हुए कहा, बाबा, ये आपकी थैली है। मुझसे गलती हो गई थी। मेरी पत्नी ने मुझे समझाया कि चोरी के पैसे से कभी खुशहाली नहीं आती। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। धर्मपाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने सिक्के लौटा दिए, यही काफी है। भगवान तुम्हारा भला करे। अब मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूंगा और सूदखोर का कर्ज चुका सकूंगा। धर्मपाल ने घर लौटकर रेशमा को थैली दिखाई। देखो बेटी, भगवान ने हमारी मदद की। अब हमें लखन की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। रेशमा खुश होकर बोली, पिताजी, यह भगवान का चमत्कार है। अब हम नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे। जब लखन पैसे लेने आया तो धर्मपाल ने उसे सोने के सिक्के देते हुए कहा, ये लो तुम्हारे पैसे। अब हमारे पीछे मत आना। तुमने ये पैसे कहां से लाए? धर्मपाल ने जवाब दिया, ये हमारी मेहनत और भगवान की कृपा है। अब तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। लखन चुपचाप सिक्के लेकर वहां से चला गया। धर्मपाल और रेशमा ने राहत की सांस ली। कुछ दिनों बाद रेशमा की शादी धूमधाम से हुई। धर्मपाल ने कन्हैया और गौरी को भी शादी में बुलाया और उनके नेक दिल के लिए धन्यवाद किया। और इस तरह धर्मपाल और रेशमा ने एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की।